Hello bachcho, let's see this question. The figure shown for progressive wave A, B, C, D. It can be concluded from the figure that with the respect to wave A. सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की। तो the wave displacement depends on the amplitude of a wave, frequency of a wave, phase of a wave, path difference of a wave, etc. अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की। बच्चों, यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, ओमेगा टी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। यहाँ पर हमें तीन वेव्स दी हुई है। जैसे एक वेव है जो कुछ ऐसे ट्रैवल कर रही है, साइन वेव है ये तो। ठीक है, और एक दूसरी वेव दे रखी है जो स्टार्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, तो जो दूसरी वेव है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से, मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है। फिर वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, से बिल्कुल ऐसे ट्रैवल करके फिर ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट जो वेव है हमारे पास, वो वेव कैसे आगे बढ़ रही है? वो स्टार्ट हो रही है नेगेटिव से। ठीक है, तो वो भी यहाँ से ऐसे यूं आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो एक वेव है ए, ये है बी, और ये वाली जो ब्लैक से बनाई है वो है सी। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फेस डिफरेंस, फेस की बात करूं तो यहाँ पाई बाई टू है, यहाँ पाई है, फिर आगे थ्री पाई बाई टू है। ठीक है, हमें इतना ही यहाँ से ही काम हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरी नहीं बनाई है उसको। ठीक है, तो अब आते हैं हम कि यहाँ पर अगर मैं इन वेव्स के बारे में बात करूं तो पहले मैं बात करता हूँ फॉर वेव ए के बारे में। ठीक है, अगर ए के बारे में मैं बात करूं तो उसकी जो इक्वेशन होगी y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ ऐसे हो सकती है। मतलब ए यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं फाई की वैल्यू की बात करूँ, मतलब फेज की बात करूँ, तो ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना जा रही है? ये पाई बाई टू जा रही है। ठीक है, तो पाई बाई टू यहाँ पर हो गया फाइव। ठीक है, फिर अगर मैं वेव सी के लिए बात करूं, ठीक है, सी के लिए, तो यहाँ तो जो फेज डिफरेंस है वो यहाँ पर जीरो है। देखिए क्यों, क्यों जीरो है? देखिए ये मैंने बी का बता दिया था, बट अगर हम ए की बारे में बात करेंगे तो ए का फेज डिफरेंस यहाँ पर जीरो होगा। ठीक है, फेज यहाँ पर हमने यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। और अगर हम बी की बात करें तो बी के लिए अगर हम बात करें तो जो स्टार्ट हो रही है वो पाई बाई टू से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं सी के लिए बात करूं तो सी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? माइनस पाई बाई टू से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड सबका सेम है, जैसे y बराबर a, और जो भी इक्वेशन होगी वो y बराबर a, जो भी इक्वेशन होगी वो। मतलब यहाँ पर सिर्फ किस में डिफरेंस आ रहा है? इनके फेजेस में डिफरेंस आ रहा है। मतलब इनका जो फेज होगा सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, एक तो जैसे अगर हम ए वेव की बात करेंगे तो वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, बी की बात करेंगे तो वो पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू से स्टार्ट हो रही है, अगर सी की बात करेंगे तो माइनस पाई बाई टू से स्टार्ट हो रही है। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम ए और बी को कंपेयर करें
तो ए से जो बी है वेव वो आगे है, ठीक है। बी वेव क्या है, आगे है, कितना आगे, पाई बाय 2 आगे है। और अगर ए से सी को कंपेयर करें, वेव ए से अगर मैं वेव बी को कंपेयर करूं, वेव बी को अगर कंपेयर करूं, तो वेव बी जो है ये यहाँ पर प्लस पाई बाय 2 आगे है। और अगर वेव ए से मैं वेव सी को कंपेयर करूं, तो वो माइनस पाई बाय 2 पीछे है, ठीक है। बट हमें जो कंपेयर करना है वो हमें करना है बी और सी को, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि द वेव सी इज लैग बिहाइंड बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2 एंड वेव बी इज अहेड ऑफ अ फेज वे। अगर मैं वेव सी की बात करूं तो वो पाई बाय 2 पीछे है, और वेव बी की बात करूं तो वो पाई बाय 2 आगे है, ठीक है। तो देखें, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, द वेव सी इज अहेड by a phase angle pi. No, it's a wrong. The wave C is lag behind. The wave C is lag behind by the phase angle pi by 2, and the wave B is ahead of the phase angle pi by 2. बिल्कुल B ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। I hope you will understood it well. Best of luck.